फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ आज मेरी मम्मी के घर। और मेरा बेटा और मैं दोनों जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, इमरजेंसी में अचानक जाना पड़ा। मैंने ट्रेन का रिजर्वेशन भी करवाया था, पर हो नहीं पाया, तो मुझे बस से ही जाना पड़ रहा है। और ये बस मैंने इंदौर से लिया, बस से ही हम जा रहे हैं। इंदौर का रूट है जो सीधे जा रहा है, रास्ता है, आपको दिखाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी मम्मी के घर इटारसी क्यों जा रही। एक्चुअली मेरे भाई के इधर एक छोटा सा बेबी आया है और मैं बुआ बन गई हूँ। इस खुशी में मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकती हूँ, और बहुत एक्साइटेड थी मिलने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब मैं मेरे भतीजे से ही मिलूंगी। और इस तरह मैंने हमारे फटाफट प्लान बनाया और निकल जी। ये आप जो मंदिर देख रहे हैं पहाड़ी पे है। ये जो छोटा सा मंदिर दिख रहा है ना, ये सलकनपुर वाली माता का मंदिर है। मैंने बहुत मतलब उससे पास से लेने की सोची, पर नहीं दिख पाया था। ये गेट था और वहां पे कुछ समय बस रुकी थी। और ये है अपना होशंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है। और ये माँ नर्मदा देवी नदी है। ये जो दिख रहा है ये पूरा पुल है। यहाँ से ट्रेनें जाती हैं और ये वाला जो रूट है वहां से बसें निकलती हैं। और अब हम इटारसी स्टॉप पर आ चुके हैं। उतरने के बाद सिस्टर का कॉल आया था कि मैं भी आ रही हूँ, तो हमने उसका भी कुछ समय वेट किया है, क्योंकि वो भी मेरे पीछे ही बस में थी, भोपाल से आ रही थी। ये है मेरी सिस्टर, मिली है इससे, इसका नाम सरिता है। और ये आ गए हैं हम मम्मी के घर। और मम्मी के घर आने के बाद ऊपर काम चल रहा था, इसलिए कुछ सामान भी पड़ा था, ईंटें और सीमेंट वगैरह भी रखा था। और ये अब हम लोग ने एंट्री मार ली है, घर में पहुंच गए हैं। अब घर में पहुंचने के बाद ये मामा की बेटी है, सिस्टर है, ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है। ये मम्मी का घर है, आप देख सकते हैं। और ये दोनों बहनें हैं साथ में। आप इनसे मिले। मम्मी सो रही थी उस समय, पर उठ गई है। मम्मी की कंडीशन ठीक नहीं दिख रही थी। मम्मी बोले मुझे कैमरे में मत लो। और ये आ गए हैं हम लोग हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल में आ गए। यहाँ पे मामी, सॉरी, भाभी जी एडमिट है। और यहीं पे हमारे भाभी से आपको मिलाते हैं। और हम लोग को इतनी एक्साइटेड हो रही थी। एक्चुअली मेरे साथ में मेरी मामी, मेरी सिस्टर और उनकी बेटियां वगैरह भी थी। हम सभी लोग जा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी देखना था, उनका भी जाना नहीं हो पाया था। तो वो भी हमारे साथ में ही आए हैं। और हम इस तरह अब तो उनके रूम में जा रहे हैं। और उनके रूम में हम मिलेंगे, आपको मिलाएंगे एक छोटे से प्यारे से बेबी से। तो आप देखिएगा कि कैसा है वो बेबी। चलो ठीक है, अब हम अंदर एंट्री मारते हैं रूम में। और ये जो है उनकी भाभी की सिस्टर है, उनके पास था। और ये मेरी छोटी सिस्टर ने भाइयों को ले लिया है। ये भी बुआ है एक्चुअली। और ये हमारी भाभी जी है। भाभी जी से मिलिए। भाभी जी आराम करिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप अपने भाइयों से मिलिए हमारे। प्यारे से देख लो कितना क्यूट है, पिंक पिंक हो गए हैं भतीजे और बुआ देखो, देख रहा है कितना स्मार्ट और बहुत प्यारा है। और उससे मिलने के बाद बता नहीं सकती हूँ अपनी खुशी की, क्या बताऊँ, पर बहुत प्यारा है। ऐसे करके हम फिर वहाँ से निकल लिए हैं। और थोड़ा मार्केट में भी आए थे, सोचा चलो थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, अगर कुछ सामान पसंद आएगा तो ले लेते हैं। तो हम इस प्रकार मार्केट में घूमे, कुछ देखा है, कुछ इतना कोई खास तो नहीं लग रहा था। और फिर पर हमने सोचा चलो किसी प्रकार घूम लेते हैं। बेटे ने भी कुछ सामान देखा है, सभी ने देखा है, किसी को कुछ समझ में आ जाए। पर ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा था लेने लायक। और फिर यहाँ से वहाँ तक लाने में भी प्रॉब्लम जाती है, इसलिए हमने कहा चलो थोड़ा, मामी इनको लगा था तो उन्होंने लिया है। तो ऐसे करके हम आ गए। और उसके बाद फिर हम लोग ने साड़ी की शॉप पे भी गए थे। यहाँ भी बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ मिलती हैं और अच्छी दुकान है, हर वैरायटी की साड़ियाँ आपको मिलेंगी। और हम लोग अधिकांश यहीं से साड़ियाँ लेते हैं, शादी की भी लेते हैं और सिंपल वैसी भी है। हमेशा साड़ियाँ इसी शॉप पे से लेते हैं और ये बहुत बढ़िया है। इसके पास एक बढ़िया से बढ़िया कलेक्शन भी होते हैं और इसकी वैरायटी भी बहुत अच्छी होती है। तो मम्मी ने कहा था कि हॉस्पिटल से लौटते हुए आप लोगों को साड़ी लेके आना ही है। काफ़ी टाइम भी हो चुका था, पर उन्होंने कहा दिया था कि नहीं, कुछ भी करना पर आप लोगों को आना ही, क्योंकि हम लोग तुरंत फिर दूसरे दिन निकलने वाले थे और टाइम था नहीं। तो इसलिए बोले आप लोगों को लेके आना है, जैसा भी हो अपने हिसाब से देख लेना। अब ये देखिए, हम ढोल बज रहे हैं, खुशी का जाहिर, आप भी इंजॉय करिए और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। पहले जो डांस किया था वो बाद का मकान था, ये पहला मकान था। इसमें यहाँ पे हमारे मामा मामी रहते हैं, साइड में है उनका मकान। और ये जो मकान देख रहे हैं
वो मम्मी इनका मकान है, पर अब इन्होंने इसे छोड़ दिया, किराए रेंट से दे दिया, वो वाले मकान में शिफ्ट हो गया है। और हमने यहाँ भी फुल एंजॉय किया है, ये देखिए। बहुत एंजॉय किया। अब सुबह हो गई है और हम निकल रहे हैं घर के लिए। पापा जी है मेरे और मम्मी जी हैं। भाई हमें गाड़ी से छोड़ के आएगा, ये सिस्टर है छोटी वाली। और इस प्रकार अब हमने सबसे बात कर लिया है, अब निकल रहे हैं हम घर के लिए। एक्चुअली हमारा संडे ही प्लानिंग था जाने का। और ये भाई से मिलिए, ठंड भी बहुत है। अब हम ये बस में बैठ गए हैं, यादव बस है। और इस बस से नाइट में निकलने वाले थे ट्रेन में, फिर रिजर्वेशन नहीं हो पाया हम लोग का। फिर उसी प्रकार से हम लोग फिर बस में फिर से जा रहे हैं। पर हाँ, हम दोनों रूट से अलग अलग गए थे। जो पहला रूट था हमारा, वो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से गया था। ये हरदा रूट से जा रहे हैं। और ये भी नर्मदा देवी है। दोनों ही रूट में हमें नर्मदा देवी के दर्शन हुए। और बड़े तरीके से मतलब होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट भी जाएंगे तो मिलती हैं नर्मदा देवी, और हरदा डिस्ट्रिक्ट से भी मिलती है। जो मंदिर है, ये मंदिर भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली ये जैन मंदिर है। रास्ते में एक रेस्टोरेंट पड़ा था, माँ वैष्णो, वहाँ से हमने थोड़ा कुछ खाने के लिए लिया है। लस्सी है, खमन्स वगैरह सब खाए और फिर इस प्रकार हम आगे चल दिए। और ये आ गया हमारा इंदौर। अब इंदौर में हम उतर जाएंगे और इंदौर से फिर हम हमारे घर आ जाएंगे। इस प्रकार से ये रहा हमारा, ये आ गया इंदौर। हमने बहुत एंजॉय किया।